अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अपनी एक रिसर्च लेकर आई हूँ और मेरी रिसर्च का टॉपिक ये है कि सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस। ठीक है, लेकिन इस रिसर्च को शेयर करने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च में जो रिसर्च है वो इस क्लासिकल थ्योरी के ऊपर भी बेस करती है। अब ये थ्योरी ये है कि अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में होगा तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टीचिंग्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट प्रोटेक्ट्स द सेवंथ हाउस। यानी कि सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ में होगा तो वो उस हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और आगे ये है कि जो केंद्र लॉर्ड होता है, ठीक है, केंद्र लॉर्ड अगर केंद्र हाउस में हो, खुद के अपने हाउस में हो, तो एक योग जो है उसको ये राइज देता है या उसको इन्हेंस करता है, वो है पंच महापुरुष योग। ठीक है, लेकिन नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड की सेवंथ प्लेसमेंट के ऊपर, सेवंथ हाउस में। ठीक है, सेवंथ हाउस में जो भी राशि आएगी उसको रूल करने वाला जो प्लैनेट है, अगर वो सेवंथ हाउस में ही हो, ओके, तो नाज़रीन ये जो है ये चीज़ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी समझी जाएगी, ये राजयोग की तरफ भी जाएगी, मगर उसके साथ साथ हम इसके मार्का इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये थ्योरीज में मेंशन है। ठीक है, तो मैंने इसी चीज़ को जो है अपनी मद्दे नज़र रख कर अपने जो रिसर्च है उसके ऊपर जो है वर्कआउट किया है। अब मैंने तो नाज़रीन यहाँ पे ली है एरीज असेंडेंट। ठीक है, यानी कि जो कि कालपुरुष का जो कुंडली है। ओके, आप कोई सा भी असेंडेंट ले सकते हैं, किसी का अगर ऐसी सिचुएशन हो किसी चार्ट में तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब आगे जाकर जो है वो मैंने जो है इसके ऊपर इसके जो है ये यहाँ पे सारे जो सिग्निफिकेटर्स हैं सेवंथ हाउस के, ओके, कि सेवंथ हाउस के साथ क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो मैंने मेन इसके ऊपर लिख ली हैं। सेवंथ हाउस को जो है या लिब्रा को नेवल ऑफ द कालपुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेवल का एरिया आपको पता ही है कि ह्यूमन बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है। ठीक है, इंसान की कोर एग्जिस्टेंस के साथ इसका कनेक्टेड है। अब सेवंथ हाउस का ताल्लुक जो है वो रॉयल फेवर के साथ भी होता है, जो गवर्नमेंट से क्रेडिट इंसान को मिलता है, हुकूमत से या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से, उससे भी इसका ताल्लुक होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, यानी सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ में हो, तो ये बहुत अच्छी समझी गई है गवर्नमेंट फेवर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए और किसी ऐसी ही जो है वो पोस्ट के लिए। इसके अलावा चूँकि सेवंथ हाउस का ताल्लुक बिज़नेस पार्टनरशिप्स के साथ भी होता है, और आप समझें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी आप इसको समझ सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के साथ होता है, तो ये जो पोजीशन है वो बिज़नेस में जो है वो हेल्प आउट करती है। नाज़रीन सेवंथ हाउस का ताल्लुक जो है वो आपके अर्थी टाइज के साथ भी होता है, आपके जो ज़मीनी रिश्ते होते हैं, ज़मीनी बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ इसका जो है वो ताल्लुक होता है। इसके अलावा जो है ये रेपुटेशन से भी ये हाउस कनेक्ट करता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसके थ्योरी ये थी कि अगर सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ में होगा तो बेशक एक राजयोग की सिचुएशन देगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम इसकी मार्का फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मार्का फैक्ट्स इसके ये हो सकते हैं कि ऐसा शख्स ज़िंदगी के किसी मुकाम पर अपनी रेपुटेशन जो है वो लूज़ कर सकता है। वैसे तो सेवंथ हाउस का ताल्लुक रेपुटेशन से है, यानी कि किसी दूसरे मुल्क में जो इंसान की रेपुटेशन होती है। आपको पता है कि समटाइम्स लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर कुछ इलीगल चीज़ों में फंस जाते हैं, ठीक है, कुछ लॉ सूट्स में फंस जाते हैं, तो उसको सेवंथ हाउस से भी जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा सेवंथ हाउस का ताल्लुक चूँकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी होता है, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी होता है, तो इससे आप ये भी देख सकते हैं अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में होगा तो ऐसा शख्स जो है वो प्रॉपर्टी भी बनाएगा, ओके, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके वहाँ पे राइवल्स भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हम मार्का फैक्ट्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर रहे। इसके अलावा सेवंथ हाउस का ताल्लुक मदर्स के साथ लिया गया, यानी मदर नहीं मदर्स के साथ। अब मदर्स में कौन कौन सी मदर्स आ जाती हैं, ग्रैंड मदर्स आ जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है मदर इन लॉ भी आ जाती हैं। कई दफ़ा हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जैसे कि ममानियाँ हैं, ठीक है, खाला हैं, ये भी सेवंथ हाउस से देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो मदर्स हैं, ओके, जो आपकी फैमिली में हैं, उनसे रिलेटेड भी आप इश्यूज़ देख सकते हैं। इसके अलावा सेवंथ हाउस का ताल्लुक नाज़रीन मिसिंग पर्सनस के साथ भी होता है,
ٹھیک ہے. پک پاکٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو جیب کترے ہوتے ہیں. اوکے، اب 7th ہاؤس جو ہوتا ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اٹ از دا پوائنٹ ویئر دا سن سیٹس. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ انسان کی یعنی ایک انسان جو ہے وہ پروگریس، آپ اس کی پروگریس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے بزنس پارٹنرشپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے میرج پارٹنر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی لائف ڈینجرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ 7th ہاؤس جو ہے، اگر 7th ہاؤس کا لارڈ 7th ہاؤس میں ہوگا تو وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس شخص کی زندگی میں کیا کیا ڈینجرز ہیں. اوکے، یا اس کے جو لائف پارٹنر ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کی زندگی میں کیا کیا ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں. ناظرین، اگر 7th کا لارڈ 7th ہاؤس میں ہوگا تو ایسے شخص کی زندگی اپنے لائف پارٹنر کے گرد ہی گھوم سکتی ہے یا اپوزٹ سیکس کے گرد گھوم سکتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کون سا پلانٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ وینس ہو، جیسے کہ میں نے جو چارٹ آپ کو بتایا تھا اس میں وینس تھا، وینس 7th ہاؤس کو رول کر رہا تھا لبرا کی راشی میں. تو اس میں جو نکشتراز آتے ہیں ان کے اکارڈنگ بھی آپ اس وینس کی پلیسمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ وینس اگر سواتی میں ہوگا تو یہ بزنس کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ سواتی نکشتر کا تعلق جو ہے وہ بزنس ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، اس کا تعلق جو ہے 7th ہاؤس کا رائیولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ جو اگر ہم اس کو منڈین لیول پر دیکھتے ہیں تو الیکشنز جو ہوتے ہیں نا، الیکشنز میں جو رائیولز ہوتے ہیں آپ اس کو بھی 7th ہاؤس سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص جو ہے آپ کے سامنے کسی کا چارٹ آتا ہے جو کسی گورنمنٹ پوسٹ پہ ہوتا ہے یا وہ کوئی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کا 7th لارڈ 7th ہاؤس میں ہوتا ہے، تو آپ اس سے یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے رائیولز کتنے ہوں گے. ہاں، اگر تمہیں سکسیس ملے گی تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں رائیولری بھی ملے گی، کیونکہ ہم 7th ہاؤس کے مارکا فیکٹس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر رہے. تو ناظرین، یہ میری ایک ریسرچ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی. تھوڑا سا میں نے شارٹ ہی اس کو ایکسپلین کیا، لیکن پھر بھی میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے اللہ حافظ.